बच्चों, क्लास 12 इकोनॉमिक्स 13/9/2024 को वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्यवस्था निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है। अल्पकाल समय का कम अवधि रहता है जिसमें हम केवल परिवर्तनशील साधनों को ही बदल सकते हैं, सभी साधन को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। तो यहाँ पर पहला का आपका बी हो जाएगा। दूसरा है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। मतलब दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधन है सो परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकाल। उत्पादन के साधन कौन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस, जिसको हम लोग दीर्घकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन मतलब होता है कि क्यू मान लीजिए उत्पादन है, एफ है फलन और ये है आपका साधन। मतलब उत्पादन किस पर निर्भर करता है, साधनों पर। तो साधन और उत्पादन के फलनात्मक संबंध को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसमें आपका ये जो सूत्र है बी नंबर वाला, वो आपका करेक्ट बैठ रहा है। इसका मतलब है क्यू एक्स मतलब एक्स वस्तु का उत्पादन की मात्रा, एफ मतलब फलन, ए बी सी डी जो है वो आपका साधन है। तो आपका तीसरा का बी हो जाएगा। चौथा है, जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन क्या होता है। तो इसमें सीमांत उत्पादन क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औसत उत्पाद के समान होता है। किस तरह, तो हम लोग इस तरह का ग्राफ देख चुके हैं पहले। ये है आपका कुल उत्पाद, ये जहां अधिकतम होता है वहीं पर सीमांत उत्पाद क्या होता है, काटता है। ये आपका सीमांत उत्पादन है और ये है आपका औसत उत्पाद। तो ये है आपका औसत उत्पाद। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, औसत उत्पाद, ये जो औसत उत्पाद का रेखा है यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। वहीं पर सीमांत उत्पादन इसको काट देता है। तो इस बिंदु पर क्या होता है, सीमांत उत्पाद इसके समान हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। इसलिए चौथा का ए हो जाएगा। पांचवा है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। दीर्घकाल में सभी साधन को हम लोग बदल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहा जाता है। तो आगत मतलब होता है जो उत्पादन में को करने के लिए जो हमको साधन का जरूरत है, जैसे भूमि, पूंजी, प्रबंध, ये सब हमारा आगत हुआ। तो इसको खरीदने में जो हमको पैसा लगेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लागत कहलाएगा। इसलिए यहाँ छठा का बी हो जाएगा, लागत। अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत मतलब होता है कि कहीं आपको 5,000 का नौकरी मिल रहा है और कहीं आपको 10,000 का नौकरी मिल रहा है। तो आप कौन नौकरी को चुनिएगा, 10,000 को, 5,000 को आप त्याग दीजिएगा। तो वही है आपका अवसर लागत। तो आपका ए आंसर में करेक्ट है कि वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है। लेकिन खोया हुआ अवसर है, हस्तांतरण आय है और इनमें से सभी है। तो कोई कोई आंसर डी भी लगा सकता है, इनमें से सभी, लेकिन करेक्ट आंसर आपका ए ही होना चाहिए, वह विकल्प जिसका परित्याग किया गया है। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। स्थिर लागत मतलब होता है जो बदलता नहीं है, उत्पादन में वृद्धि हो चाहे कमी हो, इससे उस लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपका स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। तो वैसे लागत को हम लोग स्थिर लागत कहेंगे। और जो लागत उत्पादन के साथ बदलेगा, मतलब उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो लागत भी ज़्यादा लगेगा, उत्पादन कम हो रहा है तो लागत भी कम रहेगा, तो उसको हम लोग परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तो इसमें बीमे का जो प्रीमियम है वो क्या है, स्थिर लागत है, ये फिक्स होता है। ब्याज जो होता है वो फिक्स है। फैक्ट्री का किराया जो है मंथली बंधा हुआ वो फिक्स है। तो आपका स्थिर लागत कौन नहीं है, कच्चे माल की लागत, क्योंकि उत्पादन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो कच्चा माल में हमको पैसा ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। ये एक फॉर्मूला है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बराबर छूट गया है, टी वी सी बराबर टी सी माइनस टी एफ सी, ये करेक्ट फॉर्मूला है।
तो ये आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा सुधार लीजिएगा, टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी हो जाएगा। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? तो ये अंतर जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है कुल उत्पाद से क्या समझते हैं? तो उत्पत्ति के साधनों से उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा की कुल उत्पादन को कहा जाता है। मतलब टीपी हो गया आपका कुल उत्पाद और एमपी हो गया सीमांत उत्पाद और सिग्मा मतलब होता है कुल जोड़। मतलब सीमांत उत्पादन को हम जोड़ते जाएंगे तो कुल उत्पाद हमको मिल जाएगा। मतलब उत्पत्ति के साधन से जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित होगा उसको सबको जोड़ देंगे तो वो मेरा कुल उत्पाद कहलाएगा। सीमांत लागत क्या है? तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है एमसी बराबर टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। पैमाने के प्रतिफल एवं एक साधन के प्रतिफल के अंतर समझाएं। तो साधन का प्रतिफल इधर लिया गया है, इधर पैमाने के प्रतिफल को लिया गया है। साधन के प्रतिफल को हम लोग परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं, विविध अनुपात का नियम भी कहते हैं, या फिर साधन का प्रतिफल कहते हैं। तो इसमें है कि साधन के प्रतिफल का अध्ययन अल्पकाल के दृष्टिकोण से किया जाता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन दीर्घकाल के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो मुख्य अंतर है अध्ययन का, ये है अल्पकाल के, ये है आपका दीर्घकाल के लिए। दूसरा अंतर है कि साधन का प्रतिफल उस समय लागू होता है जब केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा शेष साधन स्थिर रहते हैं, जबकि पैमाने का प्रतिफल उस समय लागू होता है जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक साधन केवल परिवर्तनशील होता है जबकि इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अगला है अवसर लागत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना। बेनहम के शब्दों में किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार किसी साधन की अवसर लागत का अभिप्राय उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में मिलने वाला मूल्य से है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं को बताएं। तो जब उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा अन्य साधन स्थिर हो तो साधन को बढ़ाने से उत्पादन पहले बढ़ता है, उसके बाद स्थिर अनुपात में बढ़ता है और अंत में घटने लगता है। तो यहाँ फॉर्मूला है y बराबर फंक्शन ऑफ v इंटू एफ, जहाँ y है सो उत्पादन है, v है परिवर्तनशील साधन जो बदलते हैं, f है आपका स्थिर साधन और f है फलनात्मक संबंध को बता रहा है। किसमें? तो उत्पादन और साधन के फलनात्मक संबंध को। अब यहाँ आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये कुल उत्पादन का रेखा है। तो यहाँ पर ये तीव्र गति से बढ़ता है, घटते हुए दर से यहाँ बढ़ता है, उसके बाद यहाँ अधिकतम होता है, उसके बाद ये घटने लगता है। तो इधर जो अवस्था है वो प्रथम अवस्था कहलाएगी, यहाँ से यहाँ का बीच का अवस्था द्वितीय अवस्था कहलाएगी, और जब ये घटने लगता है तो इधर ये आपका तीसरा अवस्था कहलाता है। तो ये ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं। तो प्रथम अवस्था में क्या क्या होता है? तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, कुल उत्पादन जो आपका तेजी से बढ़ता है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, औसत उत्पादन बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन क्या होता है, बढ़ के घटना शुरू कर देता है। उसके बाद द्वितीय अवस्था में क्या होता है, तो कुल उत्पादन जो है वो अधिकतम होता है, सीमांत उत्पादन जो है आपका वो हो जाता है शून्य और औसत उत्पादन घटने लगता है। फिर आपका तीसरा अवस्था में क्या होता है, तो कुल उत्पादन घटने लगता है, औसत उत्पादन घटता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। यही 3 अवस्था का यहाँ जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहले है कुल उत्पादन। तो उत्पत्ति के साधनों से उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा की कुल उत्पादन कहा जाता है। औसत उत्पाद क्या है, तो परिवर्ती साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। ये सब इसका फॉर्मूला है बच्चों, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तीसरा है सीमांत उत्पादन। तो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई और लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। फिर उत्पादन की अवस्था, मतलब जो आपको
पहला दूसरा 3 गो अवस्था दिखाना, उसी का यहाँ डिटेल है। तो प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है तथा सीमांत उत्पादन बढ़ता है, इसलिए इस अवस्था को उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम कहते हैं। दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, औसत उत्पादन अधिकतम होकर धीमी गति से बढ़ता है तथा सीमांत उत्पादन तीव्र गति से घटता है और शून्य हो जाता है, इसलिए इसे उत्पत्ति समता नियम या लागत समता नियम कहते हैं। तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटता है, औसत उत्पादन घटता है तथा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए इसे उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर को समझाएं। तो स्थिर लागत मतलब मान लीजिए अगर हम कोई चाय का दुकान खोल रहे हैं और उसमें हमको चाहिए गिलास, केतली, फर्नीचर, ये सब, पंखा, चूल्हा, ये सारा चीज़ जो है वो शुरू में खरीदना पड़ेगा, तो वो स्थिर लागत कहलाएगा। उसके बाद दूध, चीनी, चायपत्ती, ग्राहक ज़्यादा है तो दूध, चीनी, चायपत्ती ज़्यादा लगेगा, ग्राहक कम है तो दूध, चीनी, चायपत्ती ज़्यादा लगेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिवर्तनशील लागत कहेंगे, जो उसमें खरीदने में जो पैसा लगेगा। तो लागत क्या है, तो लागत स्पष्ट लागत, अस्पष्ट और सन्निहित लागत या सामान्य लाभ का जोड़ होता है। स्थिर लागत क्या है, तो इसका संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। और परिवर्तनशील लागत क्या है, तो इसका संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। तो इसमें क्या है, भवन का किराया, मशीनरी लागत आदि ये स्थिर लागत के उदाहरण हैं, जबकि परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है कच्चे माल की लागत, विद्युत व्यय आदि, ये सब परिवर्तनशील लागत के उदाहरण हैं। तो यही दोनों में अंतर है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।